हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीजेस्ट, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजेस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एकेडमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू, द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड द चैप्टर इज रियल नंबर कंटिन्यू। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देखे थे कि रैशनल नंबर क्या है, मतलब रियल नंबर्स क्या है, थोड़ा कंसेप्ट जाने थे कि प्राइम को प्राइम के ऊपर। फिर हम लोग देखे थे कि आपका फंडामेंटल्स थ्योरम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, फैक्टर ट्री क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स रिलेटेड टू रियल नंबर। वो है कि आपका रियल नंबर क्या है वो जाकर देखेंगे। लास्ट क्लास में थोड़ा आइडिया हुआ था। और रैशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है जानेंगे। कुछ थ्योरम्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फिर देखेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग इरेशनलिटी ऑफ अ नंबर। किसी को नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, कैसे करना है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडीजस्ट एकेडमी। ये हम लोग का फेसबुक पेज है स्टडीजस्ट एकेडमी, इसको लाइक कर लीजिए। हम लोग का टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए जो है स्टडीजस्ट स्कूल फ्रॉम 7 to 10। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और ये ऐसा दिखता है हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपका कुछ फायदा ये रहेगा कि आपको यहाँ पे जो लाइव क्लासेस है, हम लोग का जो लाइव क्लास का मॉड्यूल है वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपका बहुत सारा स्टडी नोट्स यहाँ पे होमवर्क करने के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डाउट्स। आपका जो डाउट्स अगर कोई अराइज होता है वो आपका यहाँ पे क्लियर किया जाएगा इन नो टाइम। सो हम लोग का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बाय राइटिंग स्टडीजेस्ट एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर WhatsApp ग्रुप दैट इज बाय द टाइपिंग दिस नंबर। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। हम लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.studyjust.in। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप हम लोग का जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर का जो यहाँ पे एंड्रॉयड प्ले स्टोर से हम लोग का जो ऐप है ये डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एंड्रॉयड प्ले स्टोर नहीं, गूगल प्ले स्टोर से ऐसा दिखता है हम लोग का जो ऐप है। और डाउनलोड करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, स्टडीजेस्ट का जो लोगो है वो आएगा आपको। तो ये डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको हर एक टाइप का जो एजुकेशन सॉल्यूशंस है, किसी भी टाइप का कोर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल कराया जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ वन पॉइंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो स्टडी नोट्स हो, चाहे वो आपका टेस्ट सीरीज हो। तो हम लोग का ये ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। ऐसा दिखता है हम लोग का यूट्यूब का जो पेज है स्टडीजस्ट एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको किसी भी तरीके का फ्री कंटेंट आए एजुकेशन रिलेटेड वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। एंड आपका ऐसा दिखता है हम लोग का जो फेसबुक का पेज है, इसको भी लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो स्टडीजस्ट के इस प्लेटफॉर्म से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लास में देखेंगे। सो रियल नंबर्स। So real numbers are number which is either rational or irrational is called real number. Real number क्या है? कोई भी नंबर इसका मतलब हो सकता है कि वो हो सकता है रैशनल नंबर हो सकता है इरेशनल नंबर हो। तो समूह रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, नेचुरल नंबर का जो रियल में पॉसिबल है रियलिटी में, जैसे कि आपका हो सकता है 3, यहाँ पर दिया हुआ है 3, 10, 9/7 ये फ्रैक्शन है मगर ये क्या है, ये भी रियल नंबर है। 2/5 ये भी आपका रियल नंबर है। तो कोई भी नंबर आइदर वो रैशनल हो या इरेशनल नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ये जो रियल में पॉसिबल है, जो रियलिटी में आपका नंबर लाइन में आप लोग पुट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है ना, 0 यहाँ पे होता है 1, 2, -1, -2, -3, फिर 1, 2, 3, इसमें जो यहाँ इन्फिनिटी तक है ये माइनस इन्फिनिटी तक है। तो ये इसमें जहाँ पे जिसमें जो भी नंबर यहाँ पे पुट किया जा सकता है रियल टाइम बेसिस में, उसको कहा जाता है रियल नंबर। अंडरस्टूड? वेरी इजी। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। ये सब आपको पता ही है, ये मैं डैम श्योर हूँ कि ये सब आपको पता ही है। तो ये रैशनल नंबर क्या में आ जाते हैं, अ नंबर विच दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है एंड क्या है p एंड q आर इन द लोएस्ट फॉर्म, मतलब इसके बाद ये कट नहीं सकता। ये दोनों एकदम लोएस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, मतलब ये कटने के बाद एकदम और नहीं कटेगा। तो इसको कहा जाता है हम लोग का रियल रैशनल नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/5, -7/3 यहाँ पे दिया हुआ है, 13/15। तो ये सब देखिए नहीं कट रहा है एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको कहा जाता है आपका रैशनल नंबर। p/q होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। दोनों का जो नंबर है दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 3, 5, 7, 13, 15 ये हो गया आपका रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या है, जो ये फॉर्म ये सब कंडीशन को फॉलो नहीं करता है।
रैशनल का जो कंडीशन है, रैशनल नंबर का जो कंडीशन है इसको फॉलो नहीं करता है, वो है आपका इरेशनल नंबर। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0 ये तो आता ही नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म में बन ही नहीं रहा है। ये अगर फॉर्म नहीं बनेगा तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल। जैसे कि √3 को आप लिखने जाएंगे तो वो एक्सटेंड होता जाएगा इन्फिनिटी तक। √15 सेम तरीके से इन्फिनिटी तक। पाई, इसका भी जो वैल्यू है बहुत बड़ा वैल्यू है, 3.14 समथिंग होते लास्ट तक है। जैसे ये नंबर देखिए, कभी फाइनाइट ये चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो ये कभी इसका फाइनाइट नहीं है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या p by q फॉर्म में? सोचिए एक बार लिख सकते हैं क्या p by q फॉर्म में? जैसे कि 1 0 1 ऐसे करके 1/1000 कितना जीरो लगाएगा, तो ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसको p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब टाइप का नंबर हो गया आपका इरेशनल नंबर्स। अंडरस्टूड? वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट जो नंबर ही तो है, क्या किस टाइप का नंबर है वो तो जानना है आपको, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ थ्योरम्स पर, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पर जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एक यहाँ पे प्राइम नंबर मान लीजिए p है, जो है आपका प्राइम नंबर, ठीक है, और एक नंबर है a जो है पॉजिटिव इंटीजर। अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर को ये p डिवाइड करता है तो क्या करेगा, हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो है p जो है ये a को भी डिवाइड करता है, ये भी होल ट्रू होगा। अगर इफ दिस देन दिस, अगर इफ ये ऐसा ट्रू होता है, इफ दिस ट्रू देन दिस ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरम। इसका प्रूफ क्या है देख लेते हैं ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप देख लेते हैं। मान लीजिए एक आपका नंबर है, कोई भी एक नंबर है, कोई एक नंबर मान लीजिए यहाँ पे है a, ठीक है। अब हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम क्या कह सकता है, क्या कहता है, अब इसको जो एक कोई भी नंबर है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है तभी ना डिवाइड होगा, कॉम्पोजिट प्राइम नंबर डिवाइड होगा क्या, प्राइम नंबर कोई तो फैक्टर बनता ही नहीं है, कैसे डिवाइड होगा। तो आपका कॉम्पोजिट नंबर मान लीजिए a है कुछ, ये कॉम्पोजिट नंबर है। आप फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, तो आप फंडामेंटल थ्योरम कहता है इसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम लोग लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो a को किस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, a के टर्म में मान लीजिए प्राइम नंबर के टर्म में p1 इंटू p2 इंटू डेट npn तक, ठीक है। ये सब हो गया आपका प्राइम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई एक नंबर यहाँ पे ऐसा लिख सकता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक नंबर उठा लीजिए p2, ये तो इसको ये तो a को डिवाइड करेगा ही ना, p2 अगर यहाँ पे मान लेते हैं p2, ये तो a को डिवाइड करेगा, a को p2 ये तो डिवाइड करेगा, ये तो होल ट्रू होगा। मैं क्लियरली लिख देता हूँ, जो p2 है ये तो इसको डिवाइड करेगा, ये तो होल ट्रू होता है कि नहीं। अगर a को ये p2 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक भी नंबर यहाँ पे है p, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई p2, इसके टर्म में हो जाएगा p1 इंटू p3 इंटू सो ऑन pn, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पर तो एग्जैक्टली ये डिवाइड कर रहा है, तब इसको कह सकते हैं, इसको अगर आप स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड को, क्या होगा, ये स्क्वायर कर देंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn, एक ये हो जाएगा और एक टर्म हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 होल pn, ये हो जाएगा। तो ये क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू सो ऑन pn स्क्वायर। तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, p को यहाँ पे p2 को नीचे लेके आ रहा हूँ,
A2 के नीचे लेके आ रहा हूँ, A2 के नीचे लेके P2 यहाँ पे लेके आया, क्या बच जाएगा P1 स्क्वायर इंटू P2 इंटू P3 स्क्वायर इंटू डॉट 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 अप टू Pn, ऐसे Pn स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये भी एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर रहा है ना, देखिए ये भी एग्जैक्टली आपको डिवाइड कर रहा है। A का स्क्वायर क्या है P2, इसको भी डिवाइड कर रहा है। और ये P2 क्या है, कोई भी एक नंबर है जो इस समूह से लिया गया है, जो ये प्राइम नंबर का समूह से लिया गया है। तो इसमें यहाँ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या, कि कोई भी नंबर कोई भी नंबर है, उसको कोई प्राइम नंबर P इसको डिवाइड कर रहा है, तो उसका स्क्वायर को भी वो नंबर डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। ये हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग P2 करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। ये इसका P2 अगर रिजल्ट लेके आएंगे तो P1 स्क्वायर इंटू P2 इंटू P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आपका आंसर बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बन रहा था आंसर। तो एग्जैक्टली ये डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड कि ये थ्योरम करेक्ट है, ये थ्योरम जो है करेक्ट है। तो अंडरस्टूड। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर है, उसका स्क्वायर अगर कोई P नंबर प्राइम नंबर कोई A पॉजिटिव इंटीजर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो उसका स्क्वायर को भी वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। वेरी इजी, हम लोग ये कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं है इस सब में, जस्ट आपका कंसंट्रेशन चाहिए स्क्रीन के ऊपर, बस आप कर पाएंगे। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम 2, √2 इज इरेशनल, इसको प्रूफ करना है। आप देखिए, कोई भी चीज हो, कोई भी एक चीज को प्रूफ करने के लिए क्या करना है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसी अप्रोच से तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, उल्टा उसको पकड़ते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ सन राइजेस इन द ईस्ट, तो उसको प्रूफ करना है, तो पहले मैं मानूंगा कि सन वेस्ट से राइज होता है, फिर उसको नेगेटिव दिखा दूंगा कि नहीं वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ईस्ट से राइज होगा, हेंस दिस इज प्रूव्ड। तो ऐसे हम लोग करते हैं ना, तो कोई भी है उसका उल्टा पकड़ लेते हैं और फिर प्रूफ करते हैं कि वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, √2